भाई अभी तक की सारी वीडियोस में मैंने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। इस वीडियो में मुझे एक बहुत ही बुरा और बहुत ही बड़ा एरर आ चुका है, जो कि मैं चाहता हूं कि यार आप में से जो भी मास्टर बैठा है वो आप मुझे बताए कि यार इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि ये एरर आज तक मैंने कभी फेस नहीं किया, मेरे उस्तादों ने फेस नहीं किया ये एरर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओपन करता हूँ मैं अपनी फाइल और ये आपके सामने। भाई बहुत मुश्किल होती है यहाँ पर, ये एरर देख लिया, सांसें रुक रही हैं। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। एक तो आता है इंग्लिश के अंदर एरर, ये एरर आ रहा है रोमन उर्दू में कि एरर। भाई आपके कोड में मिस्टेक है यार, मुझे कुछ नहीं पता, आप सब ने ये एरर मुझे सॉल्व करके दिखाना है तो दिखाना है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक और वीडियो आपके लिए आ चुकी है जिसके अंदर आपको एक एरर सॉल्व करके दिखाना है। वो दरअसल एरर नहीं, वो मैंने खुद बनाया है, जो कि आपके सामने है कुछ इस तरीके से कि मैंने एरर बनाया कि भाई आपके कोड में मिस्टेक है। ये कैसे रेड किया मैंने, क्योंकि कंसोल में कोई चीज हम रेड कर नहीं सकते, तो हमने ये कैसे किया ये सब मैं आपको बताता हूँ। ये सब कुछ हुआ है चॉक लाइब्रेरी के जरिए। ये क्या चीज है, किस तरह काम करती है, बेसिकली इसका मतलब जो है वो ये है कि चॉक लाइब्रेरी आपकी कंसोल को इंटरेक्टिव बनाती है। मतलब वो आपकी कंसोल को कलरफुल कर देती है, डिजाइनिंग ले आती है। ठीक है, नाम इसका छोटा सा है, सुनने में भी ये छोटी सी लगती है, लेकिन इसके जरिए बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं अगर आप अपने माइंड का यूज करें तो। वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, बिगिनर टू एडवांस तक आपको ये लाइब्रेरी सिखाऊंगा। ये लाइब्रेरी आपको टाइपस्क्रिप्ट में भी काम आएगी, पाइथन में भी काम आएगी, और आगे जो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर ये आपको बहुत काम आने वाली हैं। तो चलते हैं इसकी वेबसाइट पर। बेसिकली ये एक लाइब्रेरी है एनपीएम की, तो एनपीएम की वेबसाइट पे चलते हैं और वहां से इस लाइब्रेरी के बारे में जानते हैं। ठीक है, सिंपल आपने आना है गूगल पर, यहाँ लिखना है आपने एनपीएम चॉक। ठीक है, यहाँ पर आपने एंटर कर देना है और आपने एंटर करना है इसके ऊपर, पहली वेबसाइट के ऊपर, और उसके अंदर आप देखें तो ये आ गई हमारी चॉक लाइब्रेरी। क्या चीज है ये, मैंने आपको बताया ये इंटरेक्टिव बनाती है। पहले तो इसकी खासियत समझना है क्या क्या करती है। सिंपल इन्होंने जो ज्यादातर यूज की जाती है इसके अंदर चीजें वो बताई हुई है इन्होंने यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि यार ये बोल्ड कर देगी, आपके कोड को डिम कर देगी, आपके कोड को इटैलिक कर देगी, आपके कोड को अंडरलाइन कर देगी, आपके कोड को इन्वर्स कर देगी, आपके कोड को स्ट्राइक थ्रो, ब्लैक, रेड, ग्रीन, कलरफुल एंड मैनी मोर थिंग्स इट कैन डू। सो ये सारी चीजें हम करके देखेंगे, थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा, लेकिन आपको ये बोलूंगा कि फिलहाल आप इसकी एग्जांपल समझ लें चॉक होता क्या है। बाद में मैं आपको इसको बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बनाना सिखाऊंगा इसके ऊपर। सो फिलहाल इसको इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, एक लाइन होती है, कोड ऑफ वन कमांड चलती है इसकी, जिसके जरिए हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले आप ये देख लें कि इसके अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल के तौर पर कोड हैं बहुत सारे ना, डिफरेंट कलर को हम यूज कर सकते हैं। जब इसको इंस्टॉल कर लें तो बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। सिंपल इसलिए यहाँ पर जो है कुछ मॉडिफायर्स लगे हुए हैं, जैसे कि स्टाइल के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, रीसेट द करंट स्टाइल, यानी कि आपने कोई डिजाइनिंग कर दी तो रीसेट आप लगाकर, चॉप डॉट रीसेट लगाकर आप उसको वापसी पहले जैसा बना सकते हैं। ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं, डिम कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें यार आप लोग ये पढ़ लेना लाइब्रेरी यहाँ पर वेबसाइट पर आकर। फिलहाल मैंने आपको वेबसाइट भी दिखा दी, नाउ इसको थोड़ा सा मैं डिजाइनिंग करके दिखाता हूँ, कुछ रेड, ब्लू, ग्रीन कर देते हैं और उसके बाद जो है खत्म करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। ये एरर मैंने बनाया कैसे, सिंपल क्या था, पहले इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, सारी चीजें बेसिक से सिखानी पड़ेगी। तो मैं नया फोल्डर बनाता हूँ, वहां से स्टार्ट करता हूँ। सो पीछे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ यूट्यूब के अंदर, आप लोगों के लिए चॉक के नाम से। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं चॉक। चॉक को ओपन विद कोड करेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, कुछ कमांड होती है जिससे इंस्टॉलेशन करते हैं। तो भाई जल्दी से कमांड चलाते हैं यार, याद कर लो, एक कमांड आपके पास एमसीक्यूज में आ सकती है। ठीक है, और अगर कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वो आपसे ये सवाल कर सकता है भाई, तो ये याद होनी चाहिए। ठीक है, TSC इनिट, सॉरी एक गलती कर दी, वो ये है कि कमांड प्रॉम्प्ट नहीं खोला हमने, और अगर आप भी कमांड प्रॉम्प्ट नहीं खोलेंगे तो आपके पास ये एरर आना है। और अच्छी बात ये है कि आप इस चीज को पकड़ना सीखो कि आप फौरन अपने एरर को पहचान लो कि भाई क्या गलती की है। गलती तो सबसे होती है, ऐसा नहीं कि गलती हो ही नहीं सकती, एरर आ ही नहीं सकता, एरर बड़े से बड़े बंदे को आएगा, लेकिन आप जितना जल्दी उसको पहचान सकते हो, जितना जल्दी आप उसको कैच कर लो, वो अच्छी चीज है, वो ज्यादा बनाता है कि कौन चैंपियन है। ठीक है, तो TSC इनिट कर लिया हमने। आगे जो है हमने एनपीएम को थोड़ा सा आगे पहुंचाना है, इनिट डैश वाई इनिशियलाइज कर लिया हमने, और उसके बाद जो है हम npm i@ टाइप हाइफन, और ये हमारे पास आ गया कैपिटल में D। ठीक है, और इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद npm भी इंस्टॉल हो गया है। नाउ हमारे पास जो है npm इनिट में हमने एंटर करना है बार बार, और उसके बाद जो है हमने आखिरी npm
तीन कमांड और है हमारे पास इस बार। इंक्वायरर npm i --- save विदाउट स्पेस dev। और वैसे मैंने आपको कहा था इंस्टॉलेशन मैं करके रखूंगा, लेकिन अभी करनी पड़ रही है तो कोई बात नहीं, आप लोग ये भी देख लो, इस वीडियो में भी देख लो। मैंने कहा था कि अगली वीडियो से हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं। इंक्वायरर, ठीक है, ये होगा हमारे पास, ये भी रन हो रही है। और उसके बाद हमारे पास चाक की है एक। भाई एक मशवरा दूंगा आप लोगों को, चेक कर लेना, अगर आपके पास चल जाए तो चल जाए। मेरे पास शुरू में ये हो रहा था कि आती है मुझे शुरू से, लेकिन पहले बेसिक क्लियर करनी थी आपकी, मैंने वो सारी कर दी है। अब मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर ये होता है कि कभी कभी 5.3.0 के अंदर हमें एरर्स आते हैं कि आपका कोड नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसका मसला ये होता है कि आपके पास इस वर्जन पे अभी भी काम चल रहा है। जो करंट वर्जन होता है ना, किसी भी चीज़ का हो, किसी भी लाइब्रेरी हो, कोई भी फ्रेमवर्क हो, करंट वर्जन जो होगा ना उसके ऊपर काम चल रहा होता है। पीछे जो डेवलपर बैठे होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो हमें चाहिए हम जो है इससे पीछे वाला वर्जन, क्योंकि इसका देखिए 38 वर्जन लॉन्च हो चुके हैं इसके, और ये 38 वर्जन है। तो इससे पीछे भी बहुत सारे वर्जन्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस ये होता है कि वर्जन्स का मतलब यही होता है अपडेट होकर आ रहा है, आईफोन 12 आया, 13, और इसी तरह ये बढ़ता चले जाता है। तो इसके भी वर्जन होते हैं, चेक करते हैं 38 वर्जन्स में। मैं कहता हूं कि इससे पहले वाला वर्जन यूज़ करेंगे तो वो कंप्लीट आपके लिए एक बुक है जो कि आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं, और उसमें सारी चीज़ें अच्छी हैं। इसके ऊपर काम चल रहा होता है, एक्सपेरिमेंटल ये जो है आपके सामने लाया जाता है और चेक किया जाता है कि इसमें क्या क्या एरर आ सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट है, आपको कहीं ना कहीं एरर आ सकता है इसके ऊपर। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जो है 5.2.0 यूज़ करें, अगर चाहे तो यूज़ कर ले, कोई मसला नहीं, लेकिन जब भी एरर आए तो आप फौरन इस पर आ जाए। 5.2.0 इंस्टॉल करता हूँ, यहाँ पर ये कमांड आ चुकी है हमारे पास। एक ही कमांड होती है इसकी, कॉपी करें, कॉपी का बटन ये रहा, ठीक है। और यहाँ कोड पर आए, कंट्रोल V कर दें, ये इंस्टॉल होगा। और उसके बाद हमारे पास थोड़े से काम होते हैं जो कि आप सबको पता है। ये चेंजेस आपने लाजमी करनी है, ठीक है। ये नहीं समझिएगा कि ये नहीं करनी, ये करनी है, लाजमी करनी है। यहाँ पर 2022 कर दिया, यहाँ पर हमने नोड नेक्स्ट करना है तो वो भी कर देते हैं। सो नोड नेक्स्ट हो गए, यहाँ पर भी नोड नेक्स्ट करना है हमने। तो भाई दोनों जगह नोड नेक्स्ट आ चुका है। पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमने थोड़ी सी चेंजेस करनी है। टाइप मॉड्यूल करेंगे टाइप को, और बिन बनाएंगे, बिन के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस। सही है, तो यहाँ तक का काम हो गया। नाउ इसको MIT कर देंगे। नाउ यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे इंडेक्स डॉट ts के नाम से, और यहाँ पर tsc-w की कमांड चल जाएगी स्पेस के साथ, ठीक है। और यहाँ पर ये नोड बन जाएगा, वापसी कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और उसके बाद हम आगे काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आए यहाँ पर, जैसे इंक्वायरर को इंपोर्ट करते थे उसी तरह इसको भी इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट चाक लिखेंगे और एंटर कर देंगे, ये हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है। अगर यहाँ पर आपको कोई एरर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका लाइब्रेरी के जो वर्जन है वो जो है नया है काफ़ी ज़्यादा, उसके अंदर कोई ना कोई एरर है, या तो आपने इंस्टॉलेशन सही से नहीं की। दोनों में से कोई भी एरर हो सकता है। आप पहले अपनी इंस्टॉलेशन चेक करें, सही है तो फिर आप जाएं उससे नीचे वाले वर्जन का लिंक लें और यहाँ पर जो है पेस्ट कर दें, दोबारा इंस्टॉल कर लें। फिर भी एरर आते हैं तो भाई आपके इंस्टॉलेशन में एरर है, लाइब्रेरी में एरर नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। अब यहाँ तक का तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। यहाँ पर अब हम इसके जरिए कर क्या सकते हैं, ये रहा आपके सामने पूरी डेफिनेशन। भाई आप क्या क्या कर सकते हो, रीडमी खुली हुई है हमारी, उसके अंदर आप पढ़ लेते। कलर चेंज कर सकते हैं, इनवर्स, स्ट्राइक थ्रो, और जो है अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड और बैकग्राउंड कलर। दिखने में तो बस यही आता है कि हम सिर्फ ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इसके जरिए भाई बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो आप, और जिसको भी दिखाओगे उसको हैरत ही होगी यार ये आपने किया कैसे, ठीक है। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है आप इसको ये देखो कि अभी आपने इसके जरिए करना क्या है, ठीक है। मैं इसको एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट के नाम से, लेट, और पैरा जो है हम इसको दे देते हैं, और आगे जो है हमने स्ट्रिंग देना है इसको कि ये स्ट्रिंग में है, और उसके आगे हमने इक्वल टू लगाना है, और हमने इसको बता देना है कि भाई ये स्ट्रिंग है, ठीक है। भाई यहाँ लिख दिया वेलकम टू रीडर सर्विसेज, और यहाँ पर हमारी एक चीज़ यूज़ होगी और वो मैं आपको बताना चाहूँगा क्या चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल आप ये देखें कि यहाँ पर लेट आ गया, और उसके बाद मैं करूँगा कि एक जो है लाइन ब्रेक करनी होगी, तो वहाँ पर मैं एक और चीज़ स्टोर करवा रहा हूँ, लेट, और यहाँ पर हम बनाएंगे अवेट। यहाँ पर इंक्वायरर का भी यूज़ करेंगे, तो इंक्वायरर के लिए हम इंपोर्ट इंक्वायरर भी करवा लेंगे। भाई दोनों चीज़ें एक साथ इंपोर्ट करवा सकते हो आप, इंक्वायरर करेंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे, ठीक है। ये भी इंपोर्ट होगा। नाउ यहाँ पर इंक्वायरर में क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर आंसर नाम दे देते हैं हम इसको, ठीक है। आंसर के अंदर इज इक्वल टू अवेट लगाते हैं, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट लगाएंगे, और आगे हम
काम कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास बन गया एक सिंपल ब्रैकेट, उसके अंदर एक एरे और इंटर कर देंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने क्या देना है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, आप सबको मालूम है, तो वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या देना होता था, उसके अंदर नेम देना होता था, जो कि आईडी के तौर पे यूज होता था, ठीक है। तो नेम देंगे, नेम के अंदर हम कुछ भी देते हैं, आईडी के तौर पर यूज होगा ये, तो हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको आईडी दे दिया, ठीक है। और आगे जो है याद रहे कि आपने आगे कॉमा लाजमी लगाना है वरना एरर आएगा, ठीक है। नेम के आगे हमने टाइप देनी होगी, स्ट्रिंग है भाई तो स्ट्रिंग ही रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, ये स्ट्रिंग आ गया हमारे पास। और उसके आगे हमने जो है इन्वर्टेड कॉमास लाजमी लगाने हैं, ना भूलें, ठीक है। और कॉमा, और उसके बाद हमने जो है अपना मैसेज देना है, जो कि देना भी ज़रूरी है, और उसको भी हम कॉलन में और इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। यहाँ पर मैसेज में आएगा आपका नेम, इंटर योर नेम, ठीक है, इंटर योर नेम। नाउ अब इसको कंसोल करवा लेंगे। कंसोल के अंदर हम कुछ अलग तरीके से करवाएंगे इसको कंसोल, तो वो आप देखें, सॉरी कंसोल डॉट लॉग लिखना होता है, हमने कंसोल करवाते हैं और उसके अंदर कुछ अलग तरीका होगा हमारा। चौक लिखेंगे, आपने कोई भी डिजाइनिंग करनी है आपने चौक लाजमी लिखना है ताकि जो है आपका काम बन सके, ठीक है। चौक डॉट लिखेंगे और आगे हम जो भी चीज़ लगाना चाहिए हमें जो है ये प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे जो है शो करवाना चाह रहे हैं, इसको एक तरीके से हम रेड में शो करवाएंगे, ठीक है। रेड में कैसे करवाएंगे, रेड लिख दो आप इसके आगे, ठीक है। और आपने जो है फिर अब यहाँ पर आपने अपना नेम कॉल करना है, जो कि आपका पैराग्राफ का नेम था, ठीक है। पैरा कॉल करेंगे यहाँ पर और ये आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप एक और कंसोल करवा दो और वहाँ पर आप ये लिख दो कंट्रोल सी करके, यहाँ पर आप कंट्रोल वी करो और उसके अंदर यहाँ पर रेड को ग्रीन कर दो, ठीक है। ग्रीन करवाने के बाद आप जो है यहाँ पर पैरा को थोड़ा अलग तरीके से लिखो कि यहाँ पर आपने अब ये अपना जो है प्रॉम्प्ट कॉल करवाना है, यहाँ पर जो भी नेम कॉल होगा वो इसके साथ कॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर है, इसका पाथ बनाना मैंने आपको प्रोजेक्ट के अंदर सिखाया है, आप लोगों को आता होगा। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको यही कहूँगा कि अभी भी वीडियोस अपलोड है प्रोजेक्ट की, अभी भी टाइम है, देख लीजिए। यहाँ पर इस वक्त जावा की इतनी वैल्यू नहीं है, जावा स्क्रिप्ट की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी टाइप स्क्रिप्ट की है, क्योंकि इसके अंदर मॉडर्न काम कर सकते हैं हम काफ़ी ज़्यादा। तो आंसर लिखेंगे और डॉट लगाकर आईडी लिख देंगे, आंसर डॉट आईडी हमने कॉल कर लिया है, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं भाई काम कैसे करता है ये, ठीक है। नोट करूँगा और आगे लिख दूंगा इंडेक्स डॉट जेस, ठीक है। और एंटर करूँगा मैं इसको, यहाँ पर ये पूछ रहा है नेम, मैं लिख दूंगा रेहान, ठीक है। रेहान लिखने के बाद मैं एंटर करूंगा वेलकम टू डेटा सर्विसेज रेहान। तो ये सब देख सकते हैं आप किस तरीके से काम हो रहा है। एरर भी मैंने कुछ इसी तरीके से बनाया था कि आपको दिखाऊं कि एरर भी बन सकता है इसके जरिए। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। सो कोशिश करें डिफरेंट करने की। मैं भी बहुत जल्द आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाना सिखाऊंगा इसके जरिए। मैं इसके ऊपर काम करता रहता हूँ। मैंने पहले इसलिए नहीं सिखाई क्योंकि मैंने पहले आपको बेसिक कवर करवानी थी, अब मैं डायरेक्ट आपको एडवांस पे लाया हूँ। सो ये प्रैक्टिस लाजमी करनी है इसकी वेबसाइट पे जाएं, अंडरलाइन करें चीज़ों को, इसको इटैलिक करें। आप जो है डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। डॉट ग्रीन की आप डॉट अंडरलाइन लिख दें इसके आगे और आप कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें रेहान हमारा आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अली, ठीक है। और यहाँ पर अली लिखने के बाद ये हमारे पास अली अंडरलाइन में आ रहा है, ठीक है। अली की अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके पास, ट्राई करें डिफरेंट चीज़ें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैंने सोचा है कि आपको मैंने बताया था कि 4 पार्ट में हम टेस्ट की तैयारी करेंगे। एक होंगे हमारे असाइनमेंट का रिवीजन, जो कि कंप्लीट कोर्स के नाम से मैंने अनाउंस कर दिया है। दूसरी होगी हमारी गिटहब की रेपो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके अंदर बहुत बारीक बारीक चीज़ें समझाई जा रही है आपको। तीसरे होंगे हमारे प्रोजेक्ट, हम इस लाइब्रेरी को उन प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे और उन प्रोजेक्ट को दोबारा से समझेंगे, साथ में उनके अंदर जो एडवांस चीज़ें हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। 4th नंबर पे आएगा हमारा क्विज़, जो कि हमारे पास MCQs होंगे, उनके हमने आंसर करने होंगे। नाउ इन द लास्ट में आपको एक फॉर्म भी प्रोवाइड करूंगा, या फिर जो है मैं आपसे एक लाइव सेशन रखूंगा जिसके अंदर मैं आपसे एक टेस्ट लिया करूंगा। जो उसका आंसर करेगा भाई उसको पता चल जाएगा कि उसकी तैयारी कैसी है टेस्ट के लिए। ना फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके साथ। तो फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।